हेलो एवरीवन, आप सभी को स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। आज के स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में हम लोग किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उस आर्टिकल को मैं आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो बच्चे, ये जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट से कितनी दूरी होगी, ये प्रूफ करने के लिए ये कंसेप्ट आपको बहुत आने चाहिए। यदि आप ये कंसेप्ट को आप अच्छे से प्रूफ समझ लेंगे तो समझ लो कि किसी भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। क्लियर? तो आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान दें, डिस्टेंस हेडिंग डालना है बच्चे, डिस्टेंस of a point from a given line, किसी भी पॉइंट का किसी भी गिवन लाइन से दूरी कितनी होती है, उस दूरी को हम लोग निकालने वाले हैं। पॉइंट दे दो, लाइन दे दो, मैं उस पॉइंट का उस स्ट्रेट लाइन से दूरी निकाल दूंगा। क्या एल्गोरिदम है, क्या मेथड है, क्या प्रोसीड्यूर है, वो सारे चीजों को मैं आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैं आपको समझा रहा हूं। कैसे क्या? ध्यान दें, यदि मेरे पास क्या है ना, ये समझिए, या पहले आप ये समझ ले, हाँ ये समझ सकते हो। चलो ये लिख लेता हूं, मैं ले लेता हूं ये इक्वेशन है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास ओरिजिन है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन रहा हमारा, और ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट यहां से हमें दूरी निकालना है। यहां से दूरी इस पे परपेंडिकुलर ऐसे खींच रहा हूं, ओके, और यहां से आप इस चीज को ऐसे मिला दें। ये मेरे पास यहां है, और यहां से इसको आप ऐसे मिला दें थोड़े समय के लिए, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, क्या हो रहा होगा कि यहां से तो मैंने मिला रखा है, इसको पॉइंट को सपोज करो कि वो P है, और पॉइंट कितना है, P है। इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले रखा है x1, y1, ओके। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले दे रखा है मेरे पास, क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है। और इस स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट P x1 y1 से इसकी दूरी, ये मान लो ये d है, और इसी d को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन स्ट्रेट लाइन, किसी गिवन स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, वो निकालने का वो प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। क्या है हमारे पास, तो पहले बच्चे देखेंगे, मैं वी हैव इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज व्हाट, ये दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिख लो। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना आपको पता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी मिल गया। अब मैं चाह रहा हूं कि माइनस सी से सब में डिवाइड कराऊं, तो डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको a x बाई माइनस सी प्लस b बाई माइनस सी इक्वल टू 1। अब इसका कोफिशिएंट को है ना सजा के लिखना है, x बाई माइनस सी बाई ए और प्लस b बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको माइनस सी बाई ए जो दिख रहा है ना, ये x इंटरसेप्ट, और माइनस सी बाई बी आपको क्या मिल रहा है, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो ऑब्वियसली यदि मैं इस चीज को थोड़े समय के लिए लूं तो मानकर चल सकते हो कि ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये मेरे पास मिलेगा यहां से। ऑब्वियसली सपोज करो कि ऐसा नहीं कि माइनस साइन से भी मतलब नहीं है, आप माइनस साइन का मतलब ये समझ सकते हो कि यहां में पॉइंट यदि a है, या ऐसे ले लो कि और यहां से ले लो m है, और यहां पे ले लो n है, ठीक है। और यहां से m का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चे, माइनस सी बाई ए और 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा n का,
तो 0 और माइनस सी बाई डी। ओके, तो एम का भी कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चे, एन का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास जब किसी भी लाइन पे दो पॉइंट्स होते हैं और दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें यदि ज्ञात रखते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप एम एन का तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, एम एन का डिस्टेंस निकल जाएगा कहाँ से, बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x1 है ना माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो एम एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये भी मेरे पास ये निकल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है और हमने मान रखा है क्या पॉइंट दिया है, आर्बिट्ररी पॉइंट पी x1 y1। तो पी x1 y1 से आपको ये इसकी डिस्टेंस निकालना है। लेट किया यहाँ से देखेंगे लेट पी x1 y1 कॉमा y1 b p x1 y1 b and b एनी पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट है फ्रॉम विच we have to find out the distance of the point from the given line. Okay, from the given line आपके पास ये पॉइंट दे रखा है पी x1 y1 दे रखा है। जिस पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है उस स्ट्रेट लाइन का आपको दूरी निकालना है। उसको मैंने थोड़े समय के लिए आपके लिए इसको डिनोट किया कि दिस इज डी, देन आपको डी निकालना है। क्लियर है ना? तो पहले आप पता करें, आप पूरी एल्गोरिथम को कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ओके डन। इरेज करता हूँ बच्चे, इरेज करता हूँ, हटाता हूँ इसको। ये देखिएगा, अब आगे चलो क्या मिलेगा हमें, क्या फाइंड आउट करना है, डी आपको निकालना है। चलिए मेरे साथ, हम फ्रॉम फिगर से चलेंगे। फ्रॉम फिगर में आप देखोगे तो आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल क्या है, एम एन पी। ओके, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल एम एन पी। इस ट्रायंगल का बच्चे मैं एरिया लिखूं तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यदि ये 90 डिग्री है हमारे पास, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ध्यान रखिएगा, तो 90 डिग्री है तो क्या लिखते हो 1/2 बेस एम एन इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इज व्हाट, पी आर ले लीजिए, पी आर, दिस इज पी आर, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, देन दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अब आगे देखोगे तो मेरे पास क्या क्या चाहिए, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे चलूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी। ओके, तो बचेगा क्या, एम एन इंटू पी आर। ओके, और यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो पी आर फाइंड आउट करना है ना, इसलिए यहाँ से पी आर को आप निकालिए। तो पी आर बराबर क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी अपॉन एम एन। ओके, अपॉन एम एन। ठीक है, एम एन आपके पास निकालने के लिए ये इक्वेशन को मैं फर्स्ट ले रहा हूँ नाउ। चलिए 1 by 1 करके निकालिए। पहले एरिया चाहिए फिर इसे एम एन चाहिए, तो पहले एरिया निकाल लीजिए फिर एम एन निकालिए। तो एरिया पहले निकालेंगे बच्चे, तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी, और एरिया आपने निकालना सीखा है
जब किसी भी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स नोन हो, ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नोन हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 10th क्लास में भी सीखा है और यहाँ पे भी आपको मैं सिखला रहा हूँ। क्या देते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट 1/2 x1। यहीं से आप लेकर चलो, x1 लोगे तो क्या लोगे, x1 तो हो गया, फिर x1 जब भी लेते हो तो y2 माइनस y3, y2 दिस इज व्हाट y2 माइनस y3, तो मेरे पास मिलेगा माइनस c/b और y3 में क्या है, y3 इज व्हाट 0। फिर लेते हैं प्लस x2 इज व्हाट x2, तो लिखते हैं y3 माइनस y1 0 माइनस y3 माइनस y1 0 माइनस y1। फिर मिलेगा क्या, इसको जब ले लोगे ये हो गया मेरे पास x1, फिर मैं ले लिया x2, फिर इसके बाद x3 व्हाट x3 में लोगे तो आपको मिलेगा माइनस c/a, ये मिलेगा इनटू a लोगे तो y1 माइनस दिस इज y1 माइनस, और माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा c/b। ओके, ये मेरे पास एरिया मिल गया, ठीक है। अच्छा, एरिया को आप थोड़ा सा संभाल के लिख लीजिए, ये तो पक्का 0 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा इसमें माइनस मिलेगा बच्चे, माइनस कितना c/b इंटू x1, ये मेरे पास मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहां से आपको मिल रहा है क्या माइनस c/a, ध्यान दें यहां से क्या आपको मिल रहा है माइनस c/a इंटू y1, और यहां से यहां तक चलेगा तो इसमें मिल जाएगा c² अपॉन a इंटू b। ओके, ये मेरे पास मिल रहा है बच्चे। मैं यहां से दोनों में एलसीएम लेना चाहूँ, a भी मेरे पास एलसीएम हो जाएगा, तो 1/2 a b मेरे पास एलसीएम बना, तो क्या बन गया a b मेरे पास एलसीएम बन गया, तो यहां से b से कट जाएगा, तो बच जाएगा यहां से माइनस a बचेगा, माइनस a इंटू सी, ठीक है, b से भी कटेगा तो ये भी बन जाएगा, तो ac इंटू x1, फिर क्या बचेगा b बचेगा, तो हो जाएगा cb इंटू y1, अब ये तो मेरे पास c² रहेगा ही रहेगा। अच्छा बच्चे, अब ये मेरे पास तीनों निगेटिव है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से कॉमन c को ले लिया जाए, तो क्या मिलेगा माइनस c हो जाएगा अपॉन 2ab इंटू c को आपने ले रखा है, तो बचेगा आपके पास c, एक c बचेगा, c प्लस इसमें से आप किसी कॉमन ले लिया है तो आपको मिलेगा dy1 और प्लस एक मिलेगा c बा आपने ax। ओके, ये मेरे पास मिल रहा है, क्लियर है। हाँ, तो ये आप अभी एरिया मेरे पास आया है। और बच्चे आपको याद होगा कि एरिया कभी भी किसी का निगेटिव नहीं होता है, तो एरिया कभी भी निगेटिव, तो मैं इसमें मॉडुलस ले लूंगा, क्योंकि एरिया निकल रहा है तो एरिया निगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैं इसको मॉडुलस ले लूंगा, तो एरिया मेरे पास आ जाएगा। पहले इसको आप कर लो, कंप्लीट करो। हाँ डन बच्चे, डन। इसको इरेज करता हूं, इस इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, यहीं पे हमें रखना है वैल्यू को, ये देखिएगा यहां से देखिए क्या मिल रहा है, एरिया तो मेरे पास मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP इज व्हाट, आपको मॉडुलस में लग जाए तो मॉडुलस C अपॉन ट्वाइस ऑफ AB, मॉडुलस क्योंकि माइनस है इसलिए मॉडुलस लगा रहा हूं बच्चे, ध्यान रखना, इनटू व्हाट इज दिस, सदा के लिखेंगे ax1 प्लस dy1 प्लस c। ये पूरे सिस्टम को आप मॉडुलस में लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी एरिया जो है निगेटिव नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहां से एरिया निकलता नजर आ, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP इज व्हाट c अपॉन पॉजिटिव देगा 2ab इंटू ax1 प्लस by1 और प्लस c, ये मेरे पास मिल गया। अब बच्चे मैं इसको हटाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, तो एरिया तो मेरे पास मिला हुआ है, AB है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल चुका। अब हमें MN चाहिए, MN तो आपको बच्चे MN मिल रहा हो, जब दो किसी भी लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट का इंड कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस MN पर निकाल लीजिए, MN, ध्यान दें MN इज व्हाट आल्सो MN डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालिएगा, तो ये इसमें से इसको घटाइए आप, C माइनस C/A माइनस 0,
देखिए x1 माइनस x2, तो इसमें से आप कुछ घटे 0 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 0 में से ये भी घटेगा तो 0 में से घटेगा तो प्लस हो जाएगा c/b और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपको क्या मिल रहा है mn इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा c² और प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो c² तो आपको mn का वैल्यू मिलता नजर आ रहा है। mn इज व्हाट, ऊपर से c² कॉमन हो जाएगा बच्चे, कॉमन स्क्वायर हो जाएगा तो आपको मिलेगा c और नीचे में क्या मिल जाएगा, नीचे में कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा c/ab और अंडर रूट ऊपर में एलसीएम लोगे तो बच्चे मिल जाएगा a² प्लस b²। इस टर्म को समझिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो a² b², एलसीएम लेंगे c² ऊपर से कॉमन तो a² से कटेगा तो b² तो यहाँ a² से कटेगा तो b² और b² से कटेगा तो a² ऊपर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे c/√a² प्लस b² मिलता नजर आ रहा है। ओके क्लियर? अब हम इसका वैल्यू और इसका एरिया वैल्यू इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको चिपकाइए, यहाँ से इसको हटाता हूँ, ये हट गया। ओके यस, अब ध्यान रखिए नाउ यहाँ के बाद ठीक है चलेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको फिर से लिखेंगे आप। चलिए चिपकाइए इसमें, तो पी आर मेरे पास है और पी आर को ही आप बोल रहे हो, पी आर को क्या स्मॉल डी बोल रहे हो, इसी स्मॉल डी को निकालना है। पी आर इज इक्वल टू स्मॉल डी और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एम का एरिया आया है सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू व्हाट इज दिस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन व्हाट इज दिस mn का वैल्यू अभी आया है बच्चे आपके पास, mn इज व्हाट c अपॉन ab इंटू अंडर रूट a² प्लस b²। ओके अच्छा, c अपॉन ab से पूरा फिनिश्ड, ठीक है। हाँ यस सॉरी, ये c अपॉन ab से कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो बचेगा ये 2 से 2 फिनिश्ड हो गया, तो बचा क्या मेरे पास pr को ही बच्चे d बोल रहे हो, यही pr है हमारे पास, pr को ही आप d बोल रहे हो। तो d व्हाट क्या मिला मेरे पास, d मेरे पास मिल रहा है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। यूं कह सकते हैं आप अच्छे से, यदि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना गिवन हो, तो उस स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट को वेरिएबल के जगह पर चिपका दीजिए, x के जगह पर x1 कर दीजिए, y के जगह पर y1 कर दीजिए, c जो कहते हैं, और उसके x और y का जो कोफिशिएंट है उसको है ना उसको अंडर रूट करके डिवाइड कर दीजिए, जोड़ करके। देखिए तो यहाँ से देख लेगा कि जो पॉइंट x1 y1 है वो सीधे सीधे लाइन के इक्वेशन में बैठा हुआ है। x के जगह पर देखिए x1 हुआ, y के जगह पर आपको y1 हुआ और c आईजीटी है अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट है तो उसका स्क्वायर और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके मैंने भाग दे दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है ना फ्रॉम ए गिवन लाइन। ओके, तो आपके पास आज से डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, तो आप d इक्वल टू ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ये आप नोट करके रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इस पर क्वेश्चंस होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो इससे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। चलिए डू फास्ट, एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूं इस पे। ओके डन, ओके डन बच्चे, इरेज करूं, ये देखिए इरेज करता हूं। जैसे एक लाइन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास क्या ऐसे, क्वेश्चन क्या है यहां से देखेंगे, ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। पॉइंट मेरे पास यहाँ दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट मेरे पास मान लीजिए P है और 7 और 3 है मेरे पास, उस 3 और 7 से, और जब 3 और 7 से आपको पॉइंट 3 और 7 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज
तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, जनरली हम लोग क्या सीखा है मैंने, जनरली डी आपने देखा है, डी इज व्हाट, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही तो डी है आपके पास, ठीक है, तो डी आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे x के जगह पर कितना चिपकेगा 7 है ना, ई आप हमेशा मॉडुलस में होता है बच्चे, तो क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखोगे 7 प्लस बी इंटू y1 के जगह पर कितना रखोगे 3 रखोगे 3 और प्लस 7 जो कहते हो, और ये हमेशा मॉडुलस में होगा अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x और b इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 3 का स्क्वायर मिलेगा बच्चे, 3 का स्क्वायर और यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली d इज व्हाट, ये मेरे पास चलती है यहाँ सॉरी 21 और प्लस 9 और प्लस ए मेरे पास 7 है, या मॉडुलस लिखा हुआ है, ये मॉडुलस है, ध्यान दें ये मॉडुलस है, अपॉन क्या मिलेगा 3 3 जा 9 4 चौके 16 25 आएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा 5, 4 चौके 16 3 6 3 3 9 25 25 का स्क्वायर रूट हमें 5 बनेगा, तो बच्चे डी बराबर क्या मिलने वाला, जोड़ दीजिए 9 और 7 16 16 में 21 में 16 आप जोड़ लीजिए, ठीक है, क्या मिलेगा ऑब्वियसली क्या मिल रहा है 6 1 7 और 2 1 3 37 बटा 5 यूनिट। ये मेरे पास चूंकि लेंथ का ऐसा यूनिट तो यूनिट में होता है, इसलिए इसका इतना यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, क्लियर है ना, तो आपने इस एग्जांपल के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस आप बनाने सीख जाएंगे, क्लियर है, यस गो पास। बच्चे कंप्लीटेड, हटाता हूं, अब ना यदि आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का कैसे डिस्टेंस निकालेंगे वो देखिएगा। कैसे, हेडिंग डालिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। पहले क्या है क्वेश्चन कि आप मुझे पैरेलल लाइंस दो, अब पैरेलल लाइंस के बारे में आपको बच्चों मैं बता दूं कि पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा बराबर होता है, तो पैरेलल लाइंस बहुत सारे होंगे, स्लोप बराबर होगा, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होता है पैरेलल लाइंस में। जैसे बच्चे ये यदि लाइन ये लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन यदि y mx + c होगा c1, तो यहाँ स्लोप ये लाइन पैरेलल है तो इसका यदि स्लोप m है ना तो इसका भी स्लोप को m ही होना पड़ेगा, तो y mx और प्लस दिस इज c1 दिस इज c2, कांस्टेंट का अंतर होता है पैरेलल लाइंस में, तो ये हम जान रहे हैं। तो हमारे पास पैरेलल लाइंस यदि है दोनों, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं वो अभी आपने जो चूंकि दो रेखाओं के हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो हम इजी वे में निकाल लेते हैं, तो हमें किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उसी एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाली, अब देखिए कैसे क्लियर बनाता हूं। यस, तो मुझे क्या चाहिए, आपको पता है कि किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब मैं इजी वे में फिर वो उस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पास क्या है, ये है मेरे पास क्या है, आप देखिए ना क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है आपके पास, ठीक है, ये दे रखा है एक्स एक्सिस से बच्चे और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास ऑरिजिन है। यदि मान लो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो दे रखा है ना y mx + c1 है, mx + c1, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल यदि मैं कोई लाइन लूंगा तो उसका स्लोप तो वही रहेगा लेकिन सिर्फ कांस्टेंट का अंतर हो रहा होगा। तो यदि एक और लाइन मैंने ले लिया, इस लाइन के पैरेलल में ले रहा हूँ, ध्यान देंगे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है मैंने खींचा है, ये देखिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, यह लाइन
लाइन का भी इक्वेशन यही होगा, y इक्वल टू एम एक्स और प्लस एम एक्स स्लोप तो वही होगा लेकिन कांस्टेंट का अंतर होगा, दैट इज दिस इज c2, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालना है मुझे, तो दूरी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकलती है। तो यदि यह इस लाइन को देखो भाई साहब, तो आप यह लाइन कहाँ पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकल जाएगा और पॉइंट से फिर इस लाइन की दूरी हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये देखिए यही दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग डी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां से मान लो आपके पास क्या है, ये मान लो P है, ठीक है, ये ओरिजिन तो मेरे पास है ही, ये मेरे पास ओरिजिन है और यहां से PM आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या क्या है, वी हैव इक्वेशन ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या क्या रखा है, y इक्वल टू mx plus c1, this is first, and y इक्वल टू mx plus c2, this is second। ये मेरे पास c1, y इक्वल टू mx plus c1 और y इक्वल टू mx plus c2, ये दो मेरे पास स्ट्रेट लाइन दिया है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट का आप यूज करें, क्या है मेरे पास y इक्वल टू mx plus c1। अच्छा ये देखिए, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटता है, तो एक्स एक्सिस पर मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस को यदि देखा जाए एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को काटने के लिए मुझे y को 0 करना पड़ेगा। आप पुट कर लीजिए ना y बराबर 0, तो y बराबर 0 पुट कर लीजिए तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, इसलिए mx प्लस c1 बराबर 0, क्या मिलेगा mx इक्वल टू -c1, तो x का वैल्यू मिलता है -c1/m, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट तो x पर तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है, यहाँ से p मेरे पास पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट मिल रहा है -c1/m और यहाँ हटा दी और 0 ये मेरे पास, तो ये तो आपके पास पॉइंट मिल गया। अब ये लाइन आपके पास गिवन है इक्वेशन, उस इक्वेशन में आपको रखिए, आपको पॉइंट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो उस पॉइंट से उसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे, उस पॉइंट को उसके वेरिएबल में चिपकाते हैं और उसके कोफिशिएंट को अंडर रूट में स्क्वायर कर और डिवाइड कर लेते हैं। अभी जो मैंने एल्गोरिथम इसके पहले आपको प्रूफ किया है, तो क्या मेरे पास क्लियरली मेरे पास पॉइंट P जो है, P का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास मिल गया, -c1/m और 0। इसी पॉइंट से आपको इस स्ट्रेट लाइन एंड लाइन दे रखा है, क्या आपके पास लाइन इज व्हाट इज दिस, लाइन को आप इस तरफ नहीं उसी तरफ कर लो आप, तो मेरे पास मिलेगा mx माइनस y और प्लस c2 बराबर 0। मैंने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख दिया, y को इधर ले आया बच्चे, y को इधर, तो y जब इधर आएगा तो बचेगा mx माइनस y और प्लस c2 बराबर 0। अब इस पॉइंट का इस लाइन से आपको डिस्टेंस निकालना है और उसी डिस्टेंस को हम लोग d बोलेंगे, जो आएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर है, हटाता हूं इसको ऊपर, कंप्लीट करो। बच्चे कंप्लीटेड, इरेज करो, यस, ये देखिए हटाता हूं। चलिए अब यहां से निकालिए, देयरफॉर आपको निकालना है, देयरफॉर आपको पीएम निकालना है, दैट इज पीएम, देयरफॉर पीएम और पीएम को ही आप डी बोल रहे हैं। डी निकालने का क्या तरीका है, जो लाइन है उस लाइन में चिपकाइए, लाइन में आप m इंटू x का कोऑर्डिनेट वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, x का कोऑर्डिनेट कितना बच्चे -c1/m m माइनस y का कोऑर्डिनेट वैल्यू आपका आया y इक्वल 0 प्लस c2, और मैंने आपको बोला है कि ये हमेशा जो है ना डिस्टेंस मॉडुलस में होता है अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, x का कोफिशिएंट m स्क्वायर है, m स्क्वायर और प्लस फिर y का कोफिशिएंट कितना है, तो y का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 का स्क्वायर। ओके, तो क्या मिलेगा आपको pm इज इक्वल टू, pm को ही आप d बोल रहे हो, यही बच्चे pm है मेरे पास d, तो क्या मिलेगा em cm फिनिश्ड, तो बचेगा मेरे पास माइनस मॉडुलस में जो कहता हूँ -c1 और फिर इसके बाद +0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c2 अपॉन अंडर रूट क्या मिल रहा है, इसको 1 करेंगे तो 1 और प्लस m है तो m स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए बच्चे आप d इक्वल टू, इसको सलाकर लिख रहा हूँ c2 माइनस c1 अब इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ओके,
विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, आज से आपको याद रखना है इसको बच्चे, विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस between two parallel lines, between two parallel lines। आपने क्या देखा है इस रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे तो क्या देखा आपने, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन में हमने बताया कि पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है। तो पैरेलल लाइन कांस्टेंट का अंतर होता है। पैरेलल लाइन में देखिए कांस्टेंट C1 और C2 है मेरे पास, दोनों का अंतर होता है। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आपको यदि डिस्टेंस निकालना है तो उसका डिस्टेंस हम लोग ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस का मॉडुलस ले लेते हैं C2 - C1 अपॉन अंडर रूट जो x और y के जो कोफिशिएंट है उसको कोफिशिएंट को स्क्वायर करके भाग दीजिए, वही विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जैसे पैरेलल लाइन है तो इसके इक्वेशन तो सेम होंगे, स्लोप सेम होगा बट कांस्टेंट का अंतर हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि x और y के कोफिशिएंट का अंडर रूट करके उसमें डिवाइड कर देना है, जबकि ऊपर आपको लिखना है C1 - C2 का मॉडुलस। जैसे कि एग्जांपल, ये तो क्लियर है ना बच्चे। तो आज से आप याद रखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज व्हाट C2 - C1 अपॉन अंडर रूट है ना m² + 1। ओके, अब एक एग्जांपल इसी पर मैं कर रहा हूं। हमारे पास क्या है, ऊपर हटाता हूं, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल जैसे दो पैरेलल लाइंस हमारे पास है, दो पैरेलल लाइंस हमारे पास 3x + 4y और +8 = 0। ऑब्वियसली ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का अंतर होगा, तो इसको भी ऐसे लिखना होगा 3x + 4y और +10 बराबर 0। ये दोनों लाइन पैरेलल है, दीज आर पैरेलल। ठीक है, आपके पास L है, ये आपके पास M है, सिंस आपके पास दे रखा है L इज पैरेलल टू M, बोथ लाइन आर पैरेलल, ये भी बराबर है, कांस्टेंट का अंतर है, दो लाइन पैरेलल है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर लेंथ होता है, तो इसी को आप d बोल रहे हो। तो आप d कैसे निकालोगे, d आपके पास देने का तरीका मैंने C2 - C1 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मैंने बोला था। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, अब यहीं से आप देना है C2 - C1, तो इसी को C1 और C2 बोल दो, तो आपके पास क्या मिलेगा 10 - 8 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और y का कोफिशिएंट बच्चे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो आपके पास क्या मिल रहा है d = अब इसका मॉडुलस लेते हैं हमेशा, इसमें से इस घटेगा तो कितना मिलेगा 2 पॉजिटिव है अंडर रूट 25। इसको सॉल्व करेंगे 16 और 9 25 और 25 का तो आप स्क्वायर जानते हैं 5 और ना क्या होगा बच्चे यूनिट्स। तो आज से आप ये भी जान गए कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होते हैं, और आपके पास यदि कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो उस स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और कितना होते हैं, वो सारा एल्गोरिदम आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों इन्फॉर्मेशन है पूरे बच्चे, इसलिए इस लेक्चर को हमेशा संभाल के रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह रिजल्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू और आपके किसी भी सेंट्रल है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई एग्जामिनेशन हो, उन सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे वो IIT JEE मेंस एडवांस में आप बैठ रहे हो, चाहे NDA के पेपर में बैठ रहे हो या CVT का पेपर में बैठ रहे हो, यदि आपको कोई भी इंजीनियरिंग जैसे बिहार इंजीनियरिंग हो गया, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग हो गया या यूपी इंजीनियरिंग या झारखंड इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे रिजल्ट बहुत बहुमूल्य हैं। इसलिए इन सारे रिजल्ट को आप बिल्कुल संभाल के रखिए, आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप वैसे बच्चों को जरूर है ना बताइए जो बच्चे मैथ्स अच्छे से नहीं समझ पाते विजुअल वे में, उन बच्चों को भी मेरे बारे में बताइए कि आप यदि मैथ्स आपको पढ़ना है तो शिवम सर से मैथ्स पढ़ो, और शिवम सर की मैथमेटिक्स में बहुत बेमिसाल जान है, और यदि आपको मैथ्स में हीरो बनना है ना तो आपको एक दिन मैथ्स का बहुत बड़ा ब्रांड हीरो बनाएंगे। ओके, तो बच्चे आप हमारे हर एक वीडियो लेक्चर को ऐसे ही देखते रहो और नॉलेज अपनी गेन करते रहो, अपनी नॉलेज का सागर को बढ़ाते रहो। आप एक दिन मैथमेटिक्स के हीरो बनकर पूरे समाज को और पूरे देश को और पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके।
ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट, नए सपने और नई इंथुजियाज्म और नए जोश के साथ नए मैथमेटिकल रिजल्ट आपको मैं दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, हमारे साथ, और देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके भाई।